बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टूडेंट टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर। दो तरह की स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करनी है, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाaternary। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बड़ा जो है वो तफसीलन डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है और ये जो है अपना क्वाaternary स्ट्रक्चर, ये उससे आप कह लें कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर से आसान है। लेकिन ये याद रखना, ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ये उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर से ज़्यादा कम्प्लेक्स है। ये बात आपने याद रखनी है कि मोर टर्शियरी स्ट्रक्चर मोर कम्प्लेक्स देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एंड इसके बाद हमने जो डिस्कस करना है वो क्वाaternary स्ट्रक्चर को। क्वाaternary स्ट्रक्चर मोर कम्प्लेक्स देन टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो ये उनसे ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं निस्बतन के। प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो हमने सीधी लाइन एक पढ़ी थी, एक सिर्फ चेन पढ़ी थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट, सिर्फ नंबर ऑफ अमीनो एसिड और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। फिर उसके बाद हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखा था कि वो वहाँ पे फोल्ड आ गए थे और अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट बन रहे थे। अब यहाँ पे फोल्ड भी है और बेंड भी है, यानी यहाँ पे क्या होगा, चेन जो है वो फोल्ड भी होगा और फिर बेंड भी होगा। फोल्ड एंड बेंड अपॉन इट सेल्फ, और वो क्या बनाएगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर। फिर मुख्तलिफ किस्म की टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में मिलके वो बनाएंगी क्वाaternary स्ट्रक्चर। और दोनों में मुख्तलिफ एक एक जो इंटरेक्शन है वो मुख्तलिफ किस्म का है। यानी कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग है टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर, आयनिक बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड है। और यहाँ पे क्वाaternary स्ट्रक्चर के अंदर स्टूडेंट जो है वो आयनिक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड का यहाँ पे जिक्र मौजूद नहीं है। शुरू करते हैं स्टूडेंट। यूलिया पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड्स एंड फोल्ड, ये बात आपने याद रखनी है जी। ये पॉलीपेप्टाइड चेन, मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिलके पेप्टाइड लिंकेज के जरिए एक चेन बनाते हैं जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहा जाता है। फिर अब इसके बाद फिर एक पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर इससे ज्यादा मिलके प्रोटीन बनाते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड चेन स्टूडेंट बेंड भी होता है और फिर क्या होता है, फोल्ड भी होता है। बेंड एंड फोल्ड अपॉन इटसेल्फ फॉर्मिंग अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, एक गोल स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस द प्रोटीन स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये लिख रहे, दिस इज द प्रोटीन टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी कन्फर्मेशन। इसको टर्शियरी कन्फर्मेशन भी कहा जाता है। कन्फर्मेशन का मतलब भी स्ट्रक्चर ही है। तो ये याद रखें, ये जिस तरीके से अब ये मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है ना स्टूडेंट अमीनो एसिड का, तो ये हमने ये ऐसे पढ़ा था, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे ये फोल्ड हो रहा था। क्या हो रहा था, ऐसे फोल्ड हो रहा था। और यहां पे अब देखिए स्टूडेंट, ये फोल्ड भी हो रहा है और इस तरह बेंड भी हो रहा है, फोल्ड एंड बेंड अपॉन इट्स हेल्प, इस तरीके से। और फिर ये गोल शक्ल इख्तियार कर लेता है और फिर इसको हम क्या कहते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखे ना ये स्टूडेंट, ये आपने बात याद रखनी है कि यहाँ पे हमने जो पढ़ा था क्या, किसमें, प्राइमरी स्ट्रक्चर में, किसके अंदर स्टूडेंट, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर तो हमने सीधी इस तरह लाइन पढ़ ली थी, ठीक है। वहां पे हमने ये सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड और नंबर ऑफ अमीनो एसिड को डिस्कस किया था। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने पढ़ा था ये इस तरीके से फोल्ड होता है, ये फोल्ड बनते हैं, अल्फा हेलिक्स बनते हैं और फिर इस तरह बीटा प्लेटेड शीट भी दो। और लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये फोल्ड भी हो रहा है इस तरीके से और फिर बेंड भी हो रहा है, फोल्ड एंड बेंड अपॉन इटसेल्फ, और फिर एक गोल शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जिसको ग्लोबुलर शेप कहा जाता है इस गोल को। और ये क्या बनती है स्टूडेंट, टर्शियरी स्ट्रक्चर बनती है। एक्चुअली इसको क्या कहा जाता है, ग्लोबुलर शेप। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, ग्लोबुलर। ये ग्लोबुलर शेप बनती है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है। ये कौन सी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर। यानी यहां पे जो है वो फोल्ड भी हुआ है और बेंड भी हुआ है चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। इट इज मेंटेन्ड बाय थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट बन सकता है कि हाउ द टर्शियरी स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड। ये बेशक आप क्वेश्चन नोट कर लें, ये क्वेश्चन लिख लें कि हाउ द टर्शियरी स्ट्रक्चर इज मेंटेन। ये लिख लेते हैं यहां पे क्वेश्चन, हाउ द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मेंटेन। ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, ये कैसे मेंटेन रहती है, तो फौरी इसका आंसर ये है कि आयनिक बॉन्ड के जरिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए और डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए। ये तीनों किस्म के बॉन्ड की मैंने एक वीडियो बनाई थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन प्रोटीन। तीनों किस्म के बॉन्ड को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। वैसे मैं ये रिपीट कर देता हूं आपके लिए कि ये जो आयनिक बॉन्ड है ना स्टूडेंट, आयनिक बॉन्ड आप ये देखें स्टूडेंट,
अगर ये हम एक जनरल अमीनो एसिड यहाँ पे ड्रा करते हैं, ये इसमें आर ग्रुप है स्टूडेंट, ठीक है, और ये इसमें एच ग्रुप है, और ये इसमें जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और ये इस एक तरफ क्या होता है, अमाइनो ग्रुप। तो बाज़ दफ़ा जब ये आगे अमाइनो एसिड जो है पेप्टाइड लिंकेज नहीं बना रहा होता, तो इसका ये हाइड्रोजन आयन जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिलीज हो जाता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये हाइड्रोजन ग्रुप जो है ये NH2 में आके ऐड हो जाता है, ये क्या बन जाता है NH3, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, और ये स्टूडेंट कहलाता है ज्वेटर आयन। ये क्या कहलाता है, ज्वेटर आयन। तो ये एक आयनिक बॉन्ड डेवलप हो जाता है स्टूडेंट, और ये टर्शी स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट होता है इसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए, ये ज्वेटर आयन। अब ये ज्वेटर आयन आगे किसी दूसरे का यहाँ पे कोई जो है एक और ज्वेटर आयन आएगा और उसका अमाइनो ग्रुप यहाँ से लिंक करेगा, तो ये बॉन्डिंग होगी। तो इस तरीके से ये जो बॉन्डिंग होती है, ये आप देख रहे हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ गए, और इस किस्म की चार्ज को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, ये आयन बन गया, यानी इसको आयन को क्या का नाम है, ज्वेटर आयन, और इससे ये आयनिक बॉन्ड बनता है। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का मैंने आपको स्टूडेंट बताया हुआ है, ये कई दफा हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस वक्त डेवलप होता है बिटवीन हाइड्रोजन एटम, और उसके साथ होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, और नाइट्रोजन हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन ज्यादातर कंपाउंड बनाते ही नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादातर बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन होती है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, यानी फ्लोरीन जो है वो ज्यादातर नहीं बनाती। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि जो ज्यादातर जो अपना बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो क्या होती है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो ऑक्सीजन होती है डबल बॉन्ड वाली, सी डबल बॉन्ड हो, और जो एक दूसरे अमीनो एसिड की जो अमीनो ग्रुप का एच होता है, ठीक, अमीनो ग्रुप का एच, तो ये बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये एक आप कह लें कि हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होती है जो स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में मदद फराहम करती है। इसके बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड लाजमी बात है, ये दो सल्फर एटम के दरमियान बनता है, और ये उसी के वही अमीनो एसिड बनाते हैं जिनके पास सल्फर हो। अब सल्फर वाले अमीनो एसिड अगर स्टूडेंट आपसे पूछी जाए ना, तो दो अमीनो एसिड होते हैं, एक मिथ्योनिन और एक सिस्टीन, लेकिन मिथ्योनिन नहीं बनाती क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो मोस्ट स्टेबल होती है, और उसके पास सिर्फ सल्फर होती है इसलिए। लेकिन सिस्टीन के पास जो है वो थायो ग्रुप होता है, ठीक है, एसएच ग्रुप होता है, इसकी वजह से उसकी जो स्ट्रक्चर है वो इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती और वो बॉन्डिंग कर लेती है। यानी सिस्टीन जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाती है, यानी एक चेन, एक पॉलीपेप्टाइड चेन में भी बना सकती है और मुख्तलिफ चेन में भी बना सकती है। तो ये तीन किस्म की बॉन्डिंग इस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने नोट करना है कि हाउ द टर्शियरी स्ट्रक्चर इज मेंटेन, तो ये कैसे मेंटेन, इसकी एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, इन एक्वस एनवायरनमेंट, यानी पानी वाले एनवायरनमेंट, द मोस्ट स्टेबल टर्शियरी कन्फर्मेशन इज दैट इन विच हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड आर बरीड इनसाइड व्हाइल द हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड आर ऑन द सरफेस ऑफ, ऑन द सरफेस। यानी जो आप कह लें कि एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर मोस्ट स्टेबल जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है कि उसके हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जो होते हैं वो बरीड होते हैं। यानी यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ स्टूडेंट कि ये जिस तरीके से हमने कहा कि ये इसमें बेंडिंग भी, फोल्डिंग भी होती है और बेंडिंग भी होती है, इस तरीके से ऐसे, ठीक है ना, ये इस तरीके से, ये तो फिर एक गोल शक्ल बन जाती है। अब ये याद रखना स्टूडेंट, इसके अंदर जो आप कह लें जो बरीड है ना, ठीक है, अमीनो एसिड, यहाँ पे ये वाले जो इसके अंदर अमीनो एसिड है ये, और जो इनसाइड बरीड हैं, ये लिखा हुआ है ना, वो कौन से हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड आर बरीड, ये हाइड्रोफोबिक है। ये क्या है स्टूडेंट, ये आपने बात याद रखनी है जी, ये हाइड्रोफोबिक है, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक। और जो इसके जो आप कह लें कि बाय हैं अमीनो एसिड जो आउटसाइड आ रहे हैं, ये स्टूडेंट कौन से अमीनो एसिड हैं, ये कौन से हैं, ये जी ये हैं हाइड्रोफिलिक, ये क्या है, हाइड्रोफिलिक। ज्यादातर आप कह के जो आप कह के फंक्शनल प्रोटीन होती है ना, वो ज्यादातर टर्शियरी स्ट्रक्चर में ही होती है, और उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो टर्शियरी होती है, यानी जो फंक्शनल प्रोटीन, और वो क्योंकि फंक्शन ज्यादातर आपको पता है सेल के अंदर परफॉर्म करने होते हैं, और ज्यादातर जो फंक्शन है आप कह लें कि वो एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर ही परफॉर्म करने होते हैं, रिएक्शन वगैरह। तो इसके लिए जो आप कह लें कि जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड हैं वो इनसाइड होते हैं, ठीक है, और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड जो है वो आउटसाइड होते हैं। यानी हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लवर, जो तेजी से पानी में हल हो जाते हैं, ठीक है। अब वो तेजी से पानी में हल होंगे और अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और उससे जो अंदर वाली स्ट्रक्चर है वो भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि अंदर स्ट्रक्चर कौन से है, वो हाइड्रोफोबिक है, तो वो अपनी इंटरनल स्ट्रक्चर को मेंटेन, टर्शियरी स्ट्रक्चर भी जो है वो भी मेंटेन रहेगी। तो इस तरीके से ये आपने बात याद रखनी है कि ज्यादातर जो फंक्शनल प्रोटीन होती है वो आप कह लीजिए टर्शियरी होती हैं, और वो एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर ही फंक्शन अपना परफॉर्म करती हैं, और उसकी जो आउटसाइड होते हैं स्ट्रक्चर के बाहर जो अमीनो एसिड आते हैं वो कौन से होते हैं स्टूडेंट, वो
हाइड्रोफिलिक होते हैं, और इनसाइड जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको टर्शियरी स्ट्रक्चर समझ आ गई होगी। इसके बाद स्टूडेंट है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब ये जो हमने टर्शियरी स्ट्रक्चर पढ़ी है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर की इस तरह फोल्डिंग हुई थी, ठीक है, जिस तरह, बल्कि आप पहले के प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने सीधी लाइन पढ़ी थी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इस तरह फोल्ड हुए थे अल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड शीट में, और अभी हमने टर्शियरी स्ट्रक्चर में डिस्कस किया कि फोल्ड भी हुआ है और फिर बेंडिंग भी हुई है, फोल्ड भी हुआ है और फिर बेंडिंग भी हुआ है। तो यहाँ पे अब ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पे टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर स्टूडेंट इस तरीके से होगा, आप ये याद रखें कि ये देख लें स्टूडेंट कि जिस तरीके से हमने टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा है कि ये इस तरह फोल्डिंग होती है, ठीक है, और फिर ये इस तरीके से बेंडिंग भी होती है अपॉन इटसेल्फ, ठीक है। ये क्या होती है, इस तरह फोल्डिंग होती है और फिर क्या होती है, इस तरह बेंडिंग भी होती है, और बेंडिंग होकर इस तरह गोल स्ट्रक्चर बना ली जाते हैं, ऐसे एक ग्लोबुलर शेप बन जाती है, बिल्कुल इस तरीके से, इस तरीके से पहले बेंडिंग होती है, यानी फोल्डिंग होती है और फिर बेंडिंग अपॉन इटसेल्फ, और फिर आपस में इस तरीके से इनकी बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन गई है स्टूडेंट। कौन सी बन गई है? यानी मुख्तलिफ किस्म की, आप ये कह लें कि क्वाटरनरी जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है बन जाती हैं, और वो टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में लिंक करके उनके दरमियान एक कह लें कि हाइड्रोफोबिक, खास तौर पे जो वहां पे टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर जगह हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो है वो डेवलप हो जाता है, क्योंकि आउटसाइड जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं ना। तो जो हाइड्रोफोबिक वहां पे एनवायरमेंट में हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर के अंदर जो मटीरियल है उसके दरमियान जो टर्शियरी स्ट्रक्चर मुख्तलिफ किस्म की, आप कह लेंगे इस तरह 3-4 इकट्ठी हो जाती हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, और वो उनके दरमियान एक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है। बाकी इसके अंदर आप कह लें कि अगर ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाए कि हाउ द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज मेंटेन, जिस तरह वहां पे हमने ये क्वेश्चन किया था कि हाउ द टर्शियरी स्ट्रक्चर इज मेंटेन, तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन होगा स्टूडेंट? हाउ द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज मेंटेन। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के जरिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए और एनिक बॉन्ड के जरिए। यहाँ पे हमने इन तीनों, और ये इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म की जो आप कह लेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर होती हैं वो बनती हैं, और वो आपस में उनके दरमियान इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है और वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाती है। इसमें देखें स्टूडेंट, इन मैनी हाईली कंप्लेक्स प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड टर्शियरी चेन आर एग्रीगेटेड। पॉलीपेप्टाइड टर्शियरी चेन ये एग्रीगेटेड, यानी ये आपका पहले हाईली कंप्लेक्स प्रोटीन, ये हाईली कंप्लेक्स होती है। मैंने आपको बताया था ना कि सबसे ज्यादा कंप्लेक्स जो होती है वो क्वाटरनरी होती है, और ये मुख्तलिफ किस्म की जो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनी हुई है पॉलीपेप्टाइड चेन की और एग्रीगेटेड, वो इस तरह तरीके से इकट्ठी हो जाती हैं एंड हेल्ड टूगेदर। और वो कैसे हेल्ड रहती हैं आपस में स्टूडेंट? जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये इस तरीके से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ द टर्शियरी स्ट्रक्चर, हाउ द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज हेल्ड, ये कैसे मेंटेन रहती है, ये कैसे एक दूसरे के दरमियान इनकी बॉन्डिंग जो है वो होती है, और जिसकी वजह से ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर स्टूडेंट मेंटेन रहती है। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड है और एनिक बॉन्ड है। ये हम ऑलरेडी बॉन्ड जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। दिस स्पेसिफिक अरेंजमेंट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये एक स्पेसिफिक किस्म के अरेंजमेंट है, इसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। एग्जांपल इसकी स्टूडेंट क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ये इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट। द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन ऑफ रेड ब्लड सेल एग्जिबिट सच अ स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन, अब ये बात आपको शायद याद होगी कि हीमोग्लोबिन को हमने जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे आपने ये नहीं समझना कि हम ये वहां पे हमने कोई शेप डिस्कस ही नहीं की थी, वहां पे तो हमने सीधी चेन डिस्कस की थी, नंबर ऑफ अमीनो एसिड और सीक्वेंस ऑफ अमीनो। और यहाँ पे ये वही चेन जो है आप कहेंगे वही पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बेंड भी हुई है, फोल्ड भी हुई है, और फिर इस तरह टर्शियरी स्ट्रक्चर बनी है, फिर मुख्तलिफ टर्शियरी स्ट्रक्चर मिलकर उन्होंने जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना ली है। तो स्टूडेंट ये टॉपिक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।